आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बढ़ा चढ़ा के बीमारी दिखाई गई और मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। जो अनशन प्रोटेस्ट हो रहा है ये 14 मुद्दे पे हो रहा है। क्यों सिर्फ हिंदू के ही मठ मंदिरों पे पाबंदी लगाई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो लॉकडाउन के समय जो वैश्विक महामारी से लोगों को गुजरना पड़ा था और वो महामारी ऐसी महामारी बनकर के सामने आई थी जिसने केवल हजारों नहीं लाखों का कहीं ना कहीं जा करके तमाम तरह से नुकसान भी कराया था। लेकिन आज जंतर मंतर पर एक बार फिर से पहल छुड़ी हुई है। मैं आपको उस कैमरे में दिखाना चाहूँगी कि जन आंदोलन की शुरुआत हुई है, जहां 14 मुद्दे ऐसे यहां पर लोगों ने उठाए हैं और चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, ये नुकसानों का खामियाजा आखिर आम पब्लिक क्यों उठा रही है। और इसको लेकर के आज यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं और अनशन कर रहे हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका ये जो आंदोलन है, जन आंदोलन के रूप में आपने जो इसको छेड़ा है, पूरे विषय में बताइए, विस्तार से बताइए, आखिर असल वजह क्या? देखिए, असल वजह ये है कि वर्ल्ड में एक शैतानी ताकतें काम कर रही है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था लाना चाहती है, जिनका मकसद है कि जनसंख्या कम करना। और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे कोरोना की बीमारी मीडिया के द्वारा फैलाई गई बीमारी थी। मीडिया में लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि कितनी बड़ी महामारी है, लेकिन ये साधारण सर्दी खांसी से भी सिंपल सा बीमारी था, बिल्कुल साधारण सी बीमारी थी। और जिसके वजह से हमारे देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया और जबरदस्ती लोगों को कोरोना का टीका दिलाया गया। वैश्विक महामारी को आप जो है बता रहे हैं केवल एक षड्यंत्र था, केवल उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे काम वे लोग फिर से करेंगे ताकि उनको बार बार सभी लोगों को टीका लगाया जाए। जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? मीडिया को ठहरा रहे हैं? मीडिया भी इसमें भागीदारी है। असल कौन? मीडिया जो बड़े मीडिया हैं उनकी भागीदारी है, क्योंकि छोटी सी बीमारी को उन्होंने बहुत बड़ा बीमारी फैला करके दिखाया, जिसके चलते सर्दी खांसी होने के बावजूद भी लोग इतना घबरा गए कि उनकी मौत होने लग गई। लोगों की जो मौत के आंकड़े बढ़े हैं वो केवल घबराहट से, बेचैनी से, इन सारी चीज़ों से बढ़े और ना कि वैश्विक महामारी जो दुनिया के सामने आई थी उससे नहीं। इसमें बहुत सारी कारण थे, क्योंकि इनको बढ़ा चढ़ा के बीमारी दिखाई गई और मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। सारे जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए, घर से निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों का इम्यूनिटी ऐसे ही डाउन हो गया घर में बैठे बैठे। तो इस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी समय पे नहीं मिलने के वजह से भी बहुत लोगों की मौत हो गई। वैश्विक महामारी की हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है डिमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की भी। आखिर नोटबंदी का मुद्दा क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए है क्यों बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कागज का नोट ले जाता है और खरीदारी कर लेता है। लेकिन आप इस नोट को हटा देंगे और कल आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, कल आपको भूख लगी हुई है, आप खाना तक नहीं खा पाओगे। या कोई ऐसा कंपनी जो ऑपरेटर है, बड़े कंपनी, वो ऑपरेटर ही इंटरनेट बंद कर दे, आपको भूख लगी है, आप खाना खाने जाओगे, पेमेंट नहीं कर पाओगे। आज की डेट में तो आप कागज का नोट निकालो और पेमेंट कर दो, खा लो। बात की जाए तो बाकी विदेशों में भी जो है ये विकास के रूप में देखा जाता है और भारत जिस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है उसमें इस तरीके से पूरा ऑनलाइन सिस्टम होना तो जरूरी है ना? नहीं, इसमें भी ऑनलाइन सिस्टम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टम को बंद करके ऑनलाइन सिस्टम करना, इसमें ये डिबेट का विषय है। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन का सिस्टम कर देंगे, जो बात मैंने कही थी, अगर मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाना चाहता हूँ, मेरा मोबाइल वर्क नहीं कर रहा है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं भूखे रह जाऊंगा। या कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति या कंपनी उस मोबाइल सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बंद कर दे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। या आपके पैसे जितने रखे हुए हैं उस सिस्टम में, आप जानते हो कि साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है। तो ये सारी बातें भी तो हैं जो डिस्कस का विषय है, जो हमारे संसद में डिस्कस होना चाहिए इस विषय पे।
आपने न्यू वर्ल्ड रूल्स के लिए बोला गया, भारत में हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड्स का भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या आप लोग उसके पक्ष में हैं? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल, जहाँ तक मेरी बात है, यहाँ तो जो अनशन प्रोटेस्ट हो रहा है ये 14 मुद्दे पे हो रहा है, लेकिन जहाँ तक सिविल ये यूनिफॉर्म कोड की बात है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि समानता के आधार पर देश का कानून बनना चाहिए, सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। देखिए, आपके इन मुद्दों में हमको सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी दिख रहा है, देश के सभी मठ मंदिरों में सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, इसका क्या औचित्य है? बिल्कुल, इसका औचित्य ये है कि और धर्म के लोग, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके ये पे तो कोई पाबंदी नहीं है, सरकार लगाई है, क्यों सिर्फ हिंदू के ही मठ मंदिरों पे पाबंदी लगाई है? तो इसीलिए समानता के आधार पे सभी के साथ ट्रीट होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के आपके हो। हिसाब से केंद्र सरकार अपने काम ढंग से नहीं कर रही? बहुत हद तक कुछ काम इनका अच्छा है, उसको अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद देश के लिए है, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। जो काम इनका अच्छा है उसको हम अच्छा कहेंगे, जो काम अच्छा नहीं है तो हम उसका अपोज भी करेंगे, और जो देश हित में और काम किया जाना चाहिए ऐसे मुद्दे हम उठाएंगे भी। वैश्विक महामारी को जैसे आपने ढकोसला बताया है, लेकिन अगर उस बात की जाए तो भारत के लिए गौरव करने वाला विषय नहीं है कि भारत में वैक्सीन बनी, कोरोना वैक्सीन, और उसने पूरे विदेशों में भी पहुंचाई। नहीं, ये कोरोना वैक्सीन जो है, आपको पता है, ये बहुत ही घातक है। यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन में ही लिखा हुआ है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, यहाँ तक कि मौत भी उससे हो सकती है, और आज मौतें हो रही हैं उस वैक्सीन की वजह से। लोग खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। आपके यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि 2024 के चुनाव ना हो। देखिए, जिस तरीके से अगर कोई सरकार एडमेंट हो जाए तो वहाँ से तानाशाही शुरू होती है। अगर कोई सरकार तानाशाह हो जाए तब तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब इनडायरेक्टली आप जो वर्तमान समय में सत्ता संभाल रही सरकार है उसको आप तानाशाही सरकार बता रहे हैं? तानाशाही तो हम नहीं कहेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी कानून उसी समय बने जब सारे डिबेट हो जाएं संसद में। जब तक सांसद में डिबेट नहीं होंगे उस कानून के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, इनका पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि मोदी जी को देख के कोई भी कानून पास कर दो जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिबेट होनी चाहिए, उसमें क्या खामी है कानून में, क्या खूबी है, इस पे बहस होनी चाहिए। तो लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करता ही है, कोई भी मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हो तो उसको लेकर के भी लगातार विपक्ष जो है, बहुत से लोग ने समर्थन किया, लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं। नहीं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, की शक्ल देख करके ही सारे कानून पास हो जा रहे हैं। लेकिन स्विस बैंक का पैसा हमारे देश में आना चाहिए। किसने मुद्दा उठाया? किसी ने नहीं उठाया, किसी ने पार्टी ने नहीं उठाया, क्योंकि सारे नेताओं के पैसे हैं वहाँ पे, तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, तो जनता उठा रही है। हमारी गाय का प्रोटेक्शन किया जाए, ये गौ मांस का जो आज निर्यातक इतनी बड़ी हमारा देश बन गया है, इस हिंदूवादी सरकार में ऐसा हो रहा है, तो इस पे हमारी बात सुनी जाए, यही मैं कह रहा हूँ। मठ मंदिर के ऊपर किसने बात उठाई? गौवंश को तो लेकर के लगातार रोक लग रही है, ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं किया जा रहा। नहीं काम किया जा रहा, कोई कानून नहीं बना, संसद में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, आज तक तो इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हुई ना। हमारे मठ मंदिर के विषय में आज तक कोई चर्चा ही नहीं हुई, जबकि आप क्रिश्चियन के क्रिश्चियन के जो गिरजाघर वगैरह हैं या मुस्लिम के मस्जिद वगैरह, उनको आपने स्वतंत्रता दी हुई है, वो अपना अर्जन कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी में दे रहे हैं। लेकिन हमारे कम्युनिटी का जो धार्मिक अंश है वो हमारे कम्युनिटी में खर्च नहीं। आखिरी सवाल लेंगे कि क्या लगता है इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा आपका जो ये जन आंदोलन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जन आंदोलन से पब्लिक अवेयर होती है, पब्लिक को समझ में आता है, और अल्टीमेटली तो हम जनतांत्रिक देश है, जनतंत्र हमारा अधिकार होता है, तो व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से चेंज ला सकती है। तो देखिए, जन आंदोलन को लेकर के जो यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, मुद्दा है वैश्विक महामारी को एक ढकोसला बताना, और उसके साथ ही साथ सरकार के जो है संसद में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा न करना, ऐसे तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है। अब देखना होगा कि वाकई क्या इनके जो मुद्दे हैं उस पर सरकार सचेत होती है, क्या उन मुद्दों को उठाती है या फिर नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे स्वागत टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।